जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। अभी तक तो आपने आवाज ही सुना होगा, आज फेस आपके सामने है। एंड बहुत लंबे समय के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पे वापस से आया हूँ। आई एम सॉरी, सम रीजन था पर्सनल एंड प्रोफेशनल टू। एंड वी स्टार्टेड इकोनॉमिक सीरीज बट आई कुड नॉट कंप्लीट इट। आई एम सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। बिकॉज ऑफ कोचिंग पॉलिसी आई कुड नॉट कंप्लीट इट, राइट। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी विथ फुल जेल। एंड उतना ही बढ़िया से करेंगे, कंप्लीट करवाऊंगा। इकोनॉमिक के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद और भी सब्जेक्ट चलेंगे। अब यहाँ से इसी प्लेटफॉर्म पे काम होगी बस। अब जो भी समय है मेरा आपके लिए है, ठीक है। एक बड़े भाई की तरह आपका हाथ पकड़ के आपको आपके मुकाम तक पहुंचाना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हम लोग इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे। वी नो ईच एंड एवरी ईयर प्रीलिम्स में, हर साल पीटी में, हाउ मच क्वेश्चंस वी आर गेटिंग। मतलब 15 कोर क्वेश्चंस होते हैं। 15 कोर क्वेश्चंस में आई विल मेक यू टू गेट राइट एटलीस्ट 13 क्वेश्चंस। ये कोर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मेंस का करते चलेंगे साइमल्टेनियसली, है ना, ताकि मेंस के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। पीटी और मेंस का इकोनॉमिक्स की मेरी गारंटी, ठीक ना। बस आपको क्या करना है, रनिंग नोट्स बनानी है। रनिंग नोट्स बनानी है जैसे हम लोग ऑफलाइन में बनाते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में जैसे बनाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव पीडीएफ। इफ यू वांट पीडीएफ जस्ट डू कमेंट इट कि भैया पीडीएफ दे दो, सब पीडीएफ दे दो। आई विल बी प्रोवाइडिंग इट, राइट। नाउ ज्योग्राफी में भी पता है कि अब क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आने लग गए हैं। मैप, कुछ मैपिंग के होते हैं, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, वो भी मैं करवाऊंगा जल्दी वंस वी कंप्लीट इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेक्चर जो होगा, एक्चुअली लेक्चर सेकंड 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। 2 अगस्त तक हमने सोचा कि चलो ठीक है ये करते हैं, फिर 3 अगस्त ऐसे हो गया, तो 5 अगस्त से आपको लेक्चर, ठीक है, मंडे टू सैटरडे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और उम्मीद ये है कि 12 बजे से पहले तक ही, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक। अब स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, है ना। नाउ सबसे पहले जो टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, देखो, जीडीपी और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको। जीडीपी जो है समझना जरूरी है। डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो पाता है यूपीएससी में, बट हेल्प करता है चीजों को समझने में। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल द इकोनॉमी, जो भी चल रही चीजें, वो चीजों को, ठीक है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, वी नो हर साल 6 से 7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से उठ के आती है। इस टॉपिक को ऐसा मक्खन की तरह ये पूरे इकोनॉमिक्स खत्म करवाऊंगा। और ये टॉपिक तो ऐसा फील होगा, आपको पढ़ने की जरूरत, एक बार पढ़ ली उसके बाद लगा बस हो गया, 2-3 बार रिवाइज के बाद यू विल फील कि बस हो गया अब यार, जो भी क्वेश्चन आएगा वी विल बी डू इट, वी विल बी डूइंग इट, बस हो जाएगा। नाउ थर्ड हम पढ़ेंगे बजट एंड फिजिकल पॉलिसी। बजट एंड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। नाउ फोर्थ वन विल बी आवर इन्फ्लेशन, ठीक है। महंगाई, इन्फ्लेशन, है ना, समझनी बहुत जरूरी है कि एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए थी वो 12 रुपए क्यों हो गई, 12 से 15 क्यों हो गया, 15 से 20 क्यों हुआ। जो ऑनियन 20 रुपए केजी मिल रहा था वो 30 रुपए क्यों मिलने लगा, है ना। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बशर्ते आप उसको समझना चाहो, पढ़ना चाहो। रटने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। यू विल फील कि इकोनॉमी जो है बस समझने वाली सब्जेक्ट है ना। उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है, जो भी चीजें जितनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट यही पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से भी अच्छी क्वेश्चन आपकी पीटी में उठती है। 6 अनएम्प्लॉयमेंट। और जो भी टॉपिक बचा है, अब प्लस में जो मेंस की टॉपिक वगैरह है वो सब हम करेंगे। उसके लिए आप बेफिक्र हो, निश्चित रहो, मैं बैठा हूं, मैं करवाऊंगा, ठीक है।
आज की जो हमारी टॉपिक है जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो हम पढ़ते हैं। राइट नाउ टुडे टॉपिक जो है, जो आज की जो एजेंडा हमारी है, वो क्या है? जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। चलो 7 बाय 7 आप भी नोट्स बनाओगे। जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है? साथ में आप भी नोट्स बनाओगे, ठीक है? चलो, जीडीपी पता है जीडीपी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, है ना, विद इन अ पर्टिकुलर ईयर, लेट्स से 1 ईयर। जो भी हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ है, उसकी जो वैल्यू है गुड एंड सर्विसेज की एक साल में, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है? नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में फर्स्ट वी विल सी मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, राइट? उसके बाद हम देखेंगे कमांड इकोनॉमी, राइट? एंड थर्ड वी विल सी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट? नाउ अब मार्केट इकोनॉमी जो है, मार्केट इकोनॉमी क्या है? ठीक है, अब मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? इंडिविजुअल्स एंड मार्केट फॉर्म, ठीक है, दे आर गोइंग टू टेक द मेजर डिसीजन व्हाट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस, है ना? ये डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस होगा। दे आर गोइंग टू गिव यू द सेंस कि हाँ आप ये कंज्यूम करने वाले। लेट्स सपोज at 10 a.m. Sorry, at 10 p.m. you are watching the lecture. You are watching, not lecture. You are watching some series, and in between advertisement came. एडवर्टीजमेंट आता है आइसक्रीम, है ना? ठीक है, अमूल आइसक्रीम। अब आप आइसक्रीम देखते हो, क्रेविंग स्टार्ट होती है। 10:30 बजे आप बाहर निकलते हो आइसक्रीम खाने के लिए। एक्चुअल में बताओ, अगर आप सीरीज नहीं देख रहे होते, अगर आप टीवी नहीं देख रहे होते और एडवर्टीजमेंट अगर आपके सामने नहीं आती, तो क्या आप आइसक्रीम खाने बाहर जाते? नहीं। ये मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट डिसाइड कर रही है कि आप क्या खाओगे। हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट वी टेंड टू डू व्हाट मार्केट वांट्स अस टू डू। ठीक है, मार्केट चाहती है कि आप आइसक्रीम खाओ, हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, क्रेविंग पैदा हो रही है। ठीक है, इजिली ये हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन और कंजप्शन जो है मेजर डिसीजन यहाँ पे कौन लेगा? कंजप्शन और प्रोडक्शन का, तो भैया मार्केट फर्म और इंडिविजुअल्स, राइट? दिस इज, है ना? नाउ अब कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में क्या है भैया? गवर्नमेंट मेक्स ऑल मेजर डिसीजन, मेक्स ऑल मेजर डिसीजन, है ना? अब इसमें क्या है? गवर्नमेंट मेक्स ऑल मेजर डिसीजन, व्हाट डज इट मीन्स? अब आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या यूज करोगे, कौन सी कार पे चढ़ोगे, कौन सी व्हीकल्स यूज करोगे, कौन से स्कूल में जाओगे, एवरीथिंग विल डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। हर एक चीज सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, कि आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना, आपको क्या करना है, नहीं करना है। वी विल सी द एग्जाम्पल। ठीक है, कौन सी कंट्री कैसी है, नहीं है। नाउ मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है भाई साहब? बोथ गवर्नमेंट एंड व्हाट इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल फॉर्म विल डिसाइड। मतलब ऐसा समझ लो कि कुछ अंबानी जी, अडानी जी डिसाइड कर रहे हैं, कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी में ऐसा हो कि भैया ये चीज जो है गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ये चीज कौन प्रोड्यूस करेगी? कॉर्पोरेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगी, प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगी, है ना? तो ये मिक्स इकोनॉमी हो गया, जहां पे दोनों हाथों में हाथ डाल के चलते साथ साथ है, वही सीन है यहाँ पे। ठीक है, बस इतना। अगर हम मार्केट इकोनॉमी का देखें एग्जांपल, तो यहाँ पे एग्जांपल में हम ले सकते हैं भाई साहब, किसका ले सकते हैं? यूएसए। और कमांड इकोनॉमी में नॉर्थ कोरिया,
और मिक्स इकोनॉमी में भारत, दैट इज इंडिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? इफ यू वांट पीपीटी लेट मी नो, आई विल गिव यू। ठीक है ना? यहां समझने में कोई दिक्कत, कोई फेरा नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। ये चैप्टर थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है, बट आई विल ट्राई कि इसको भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और बनाना ही मेरा काम है। ठीक है, बेसिक है, बेसिक जब तक नहीं समझेंगे क्या फायदा मनी एंड बैंकिंग पढ़ के। ठीक है ना? इस अब यूपीएससी की ट्रेंड ऐसी हो चुकी है कि भैया बेसिक, यूपीएससी इज मूविंग टुवर्ड बेसिक। चलो अब हम देखते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट? आप देखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे। ठीक है ना? चलो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे भाई साहब, वी हैव प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड वी हैव टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है जी? अब नाउ, अब प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग प्राइमरी क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर सेक्टर्स, है ना? यही वो सेक्टर है जो हमारे दोनों सेक्टर को खड़ा किया हुआ है। अगर प्राइमरी सेक्टर ना हो तो क्या लगता है आपकी सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर सर्वाइव कर सकती है? नहीं। एक बात बताओ, आई एम वेयरिंग द शर्ट, ठीक है, अभी सेकेंडरी सेक्टर से आया है और जाके सेल्स में वगैरह टर्सरी सेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड टू मी, आई बॉट देयर। ये रॉ मटेरियल का ये बना, मैन्युफैक्चर हुआ फैक्ट्री में, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आया कॉटन। अगर कॉटन ना हो तो शर्ट मेरे तक पहुंचेगा क्या? विल आई गेट दिस वन? नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करेगी। ठीक है ना? प्राइमरी सेक्टर इसलिए प्राइमरी कहते हैं क्योंकि बेसिस फॉर ऑल अदर सेक्टर्स। ना प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी चीजें हैं सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वी विल कम टू दिस पॉइंट ऑल्सो नाउ। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, ये डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस, डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्ट यूज करते हैं। नाउ प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर क्यों कहते हैं? क्यों? अगर आप देखोगे मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी फार्म रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। कॉटन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर हो गया। आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, एग्रीकल्चर, है ना, प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर कहते हैं। और हाँ, जो हमारी एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है, नॉट 100% बट ऑलमोस्ट, नॉट 100% बट ऑलमोस्ट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, सनलाइट, वाटर। एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट, वाटर, और जो मिट्टी में जो सॉइल में न्यूट्रिशंस होती हैं उन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये सब कहां से नहीं मिल रहा? नेचर से। सपोज ठीक है पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, बारिश नहीं हुई, बट हम लोग ट्यूबवेल यूज कर रहे हैं, मशीन यूज कर रहे हैं, मशीन यूज करके डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? अंडरग्राउंड वाटर ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज द पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है, यूज कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल में आप वीट ले लो, पैडी ले लो, धान, जिससे आपकी राइस बनती है ना? मिल्क प्रोडक्शन ले लो। ठीक है,
अब सेकेंडरी सेक्टर आपको, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम लोग इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। वाई, क्यों? दिस सेक्टर्स ट्रांसफॉर्म द थिंग्स, ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मिंग द थिंग्स, है ना, ये चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ठीक, ट्रांसफॉर्म करते हैं चीजों को, वही हो रहा है ना। अभी सपोज करो आपके पास में पोटैटोज है, पोटैटोज तो प्राइमरी सेक्टर से है, अब यहाँ पे आया पोटैटोज से बन गया चिप्स, तो भैया ट्रांसफॉर्म हुआ ना यहाँ पे। तो चिप्स जो बना सेकेंडरी सेक्टर में। आपके पास में क्या था, कॉटन, कॉटन से आपने क्या बनाया, शर्ट और टी शर्ट, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में, है ना। तो ये एग्जांपल्स हैं। आयरन ओर खुदाई करके हमने निकाला जो कि प्राइमरी सेक्टर में हो गया, और जाके अब इससे हम बना रहे स्टील, आयरन, ठीक है, ये आपकी कौन सी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। नाउ टर्सरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर इज सर्विस रिलेटेड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर इज सर्विस रिलेटेड सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर की अपनी कोई वजूद नहीं, ठीक है, बट दिस सेक्टर्स हेल्प्स अदर टू सेक्टर्स टू ग्रो, है ना। ये सेक्टर्स, दोनों सेक्टर्स को मिलके क्या कर रहा है भैया, कि आप ग्रो करो, हेल्प कर रहा है। अब सपोज कीजिए प्राइमरी सेक्टर में हमें क्या चाहिए, अगर मान लीजिए वीट उगानी है, वी नीड सीड, सीड मार्केट में मिल रही है। अब सीड को, ये मार्केट है भाई साहब, दिस इज द मार्केट, ये मार्केट है और यहाँ ये फील्ड है, मार्केट से फील्ड तक लाने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए, है ना, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कम्स अंडर टर्सरी सेक्टर। अब आपको कॉल करना होगा ना कि भाई साहब सीड है क्या, यू आर गोइंग टू यूज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसके अंदर, टर्सरी सेक्टर के अंदर। तो टर्सरी सेक्टर जो है हेल्प कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अपनी वजूद बनाने में। टर्सरी सेक्टर में हर एक चीज जो भी हेल्प कर रहा है इन दोनों को आ जा रहा है, जैसे टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, जो भी है सब टर्सरी सेक्टर में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसकी अगर हम लोग हिस्टोरिकल थिंग्स देखेंगे, ठीक है, जितनी भी आपकी वर्ल्ड की जो भी डेवलप कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री जितनी भी है, वो सारी इस फेज से गई हुई कि पहले प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी, फिर टर्सरी पे गई है। नाउ यूएसए का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो पहले प्राइमरी सेक्टर पे था, 100 साल पहले, अगर आज से 100 साल पहले अगर आप देखोगे, वो प्राइमरी सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर में जब उनकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी, जब सरप्लस हुई, तब जाके उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करा। आलू का पोटैटोज, सॉरी पोटैटोज का उन्होंने क्या, चिप्स बनाना स्टार्ट किया। आलू का सोना नहीं, आलू का चिप्स, ठीक है, आलू का सोना नहीं, आलू का चिप्स बनाना स्टार्ट किया। जब भाई साहब चिप्स मार्केट में आया, तो इनके पास में क्या हुआ कि सेल्समैन चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए, सेल्समैन चाहिए, बेचना है ना, मार्केट तक, कंज्यूमर तक पहुंचानी है। फिर मिडलमैन, ये वो, ठीक है। जब कॉटन ज्यादा हुई, फिर जाके क्या हुआ, लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करा, शर्ट बनाना स्टार्ट करा। शर्ट जब उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, तो उन्होंने बोला चलो भाई बेचते हैं, कुछ पैसा आएगा। फिर वी विल सी टाइप्स ऑफ गुड्स, राइट ना। टाइप्स ऑफ गुड्स। अब टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी, पानी, नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स में हम लोग देखेंगे, एक आपका इंटरमीडिएट गुड, दूसरा कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड, ठीक है, कैपिटल गुड का भी दो पार्ट, दो हिस्सा, ठीक है, वी विल सी लेटर। नाउ चल, अच्छा, एक चीज, अभी पढ़ रहे हो, लग रहा होगा कि यार बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है, एग्जाम की डेट्स आ रही हैं, समय निकल रहा है, बहुत जद्दोजहद जिंदगी में चल रही है ना, नेचुरल,
लग रहा होगा कि गिव अप कर दूं, छोड़ दूं, मेरे से नहीं हो रहा। ये नेचुरल है, हर एक इंसान के फेज, हर एक इंसान की लाइफ में ये फेज आता है। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे। है ना। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो युद्ध से भागे होंगे। है ना। तो जिंदगी में या तो आज मेहनत कर लो, या तो आने वाले टाइम में मेहनत करो, या तो कुत्तों की तरह आज मेहनत कर लो। लिटरली बता रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस वर्ड टू टेल यू, करना ही पड़ेगा आपको। देर इज नो इफ एंड बट। गधे की तरह करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जिंदगी कुत्तों वाली हो गई है, होने दो। दिस इज योर लाइफ, एंड आपको ये जिंदगी बनानी है। बार बार गिरोगे, दिस इज रियलिटी। सुगर कोटिंग नहीं करूंगा, बट दिस इज रियलिटी। अगर आपको लग रहा है कि यूपीएससी इजी है, माय डियर फ्रेंड, लिव इट राइट नाउ। क्योंकि बार बार उठोगे, बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे, बार बार गिरोगे। और तब तक गिरोगे जब तक इस चक्रव्यूह से आप निकल ना जाओ। सो डटे रहो। हारा जीता वही जो अंत तक लड़ा है। जो अंत तक लड़ेगा वही जीतेगा। ठीक है, चलो नाउ बैक टू द टॉपिक। अब आते हैं फाइनल गुड पे। फाइनल गुड जो है भाई साहब, सॉरी, इंटरमीडिएट गुड, सॉरी सॉरी, है ना। अब आते हैं सबसे पहले हम इंटरमीडिएट गुड पे ही। इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या है भैया? ये सेमी फर्निश्ड गुड है। ठीक है, ये क्या है? आपकी सेमी फर्निश्ड गुड है। सेमी फर्निश्ड गुड्स, ये आपकी सेमी फर्निश्ड गुड है जो विच कैन नॉट बी यूज एंड दैट नीड फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। ये यूज डायरेक्टली नहीं हो सकता, ये नीड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इसको। दैट नीड फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, तब जाके हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, फ्लोर, आटा, आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लोगे क्या? नहीं। आप क्या करोगे? उसका रोटी बनाओगे ना, चपाती बनाओगे, देन यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट। है ना। उसके साथ साथ में वुड, लकड़ी को आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। उसका क्या करोगे? आप एज अ फ्यूल यूज करोगे, या फिर आप टेबल बनाओगे, बेड बनाओगे। है ना। तो ऐसी ही चीजें हैं। पोटैटोज, क्या डायरेक्टली आप यूज, सॉरी, हाँ, पोटैटो से आपने चिप्स बनाया। मम्मी लोग ठंडी में अगर देखोगे घर पे, मम्मी लोग क्या करती हैं? ठंड में आलू सस्ती हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि सीजन होता है। जब सीजन होता है आलू, जब ठंडी में आलू सस्ती हो जाती है, तो मम्मी लोग का एक फेवरेट हॉबीज बन जाता है, क्या? चिप्स बनाना। अब वो चिप्स को बनाई है, सुखाई है, आप उस चिप्स को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी सेमी फर्निश्ड है। आप उसको क्या करोगे? फ्राई करोगे। ठीक है। तो सेमी फर्निश्ड गुड आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, दैट नीड फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। सेमी फर्निश गुड दैट विच कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एंड दैट नीड फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट नॉन एज सेम इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, याद रहेगा। नाउ डिक्टेट भी करवा रहा हूं, लिखते चलो। नोट्स रेडी होना चाहिए, एंड जो नोट्स बना के मुझे भेजेगा, ठीक है, आई विल प्रेज हिम और हर। टेलीग्राम पे आप डू शेयर इट। चलो, अब देखते हैं सेकंड में, फाइनल गुड। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स में क्या? अब क्या है? विच कैन नॉट गो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैंने ये पेन बनाया, ये पेन है। अब इसको फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। यू आर गोइंग टू यूज इट डायरेक्टली। आप डायरेक्टली इसको यूज करोगे, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। राइट नाउ, अब इसमें दो चीज आता है, एक कंजप्शन गुड, दूसरा आपका कैपिटल गुड। कंजप्शन गुड्स क्या है भाई साहब? गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। है ना। कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर।
लिखते चलो, राइट। गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर, राइट। फ्यूल, पेपर, ठीक है, ये सब क्या है? चॉकलेट्स, डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हो। देर इज नो इफ एंड बट, ठीक है। कैपिटल गुड, ये मैन मेड एसेट है विच, ठीक है, विच यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यहां पे क्या आ जाएगा? मैन मेड एसेट आ जाएगा, ठीक है। मैन मेड एसेट जो है विच आर गोइंग टू बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, लैपटॉप, मशीन्स में ट्रैक्टर, ठीक है। खेत तो चाहिए ना खेत के लिए, गुड्स को इधर से उधर लेके जाने के लिए। थ्रेसर, क्या वीट मशीन को थ्रेस करने के लिए है ना, थ्रेसर चाहिए होता है हमें, जो वीट की प्लांट होती है उससे वीट को निकालने के लिए। तो ये हो गया। आटा की चक्की, है ना, जिससे हम फ्लोर को, सॉरी, वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपकी कैपिटल गुड आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे जीडीपी, और बस टाइप्स जो है कल देखेंगे, ठीक है ना। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या जी? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे में क्लास ले रहा था, आई डोंट नो, मे भी हो सकता है ही वाज किडिंग। मैं बोला जीडीपी बोले तो ही वाज लाइक, सर, ग्रोस डोमेस्टिक पॉपुलेशन। है पॉपुलेशन, अच्छा। आई नो दिस इज वेरी लेम जोक, बेयर विथ मी, ठीक है ना। चलो, अब जीडीपी क्या है? हमने देखा कि, एक मिनट, एक मैप ले लेता हूँ, फिजिकल मैप ही है, वही उठाते हैं, इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। जीडीपी क्या है? तो भैया, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within the domestic territory of country country, right, during a specific period, usually 1 year, right now। अब क्या कह रहा है कि भैया ये क्या है? जीडीपी क्या है कि भैया, जो आपकी मार्केट वैल्यू है गुड एंड सर्विसेज की, जो आपने एक साल में प्रोड्यूस किया है डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, वो आपकी जीडीपी हो गई। ये इंडिया की जीडीपी हम निकाले तो जो इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, चाहे यहाँ पे इंडिया का है चाहे यहाँ पे है, राइट, जो भी एक साल में प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? गुड एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम क्या करेंगे? जीडीपी कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछा कि टेल मी कि दिल्ली की जीडीपी क्या होगी, तो भैया दिल्ली में एक साल में जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई इसकी वैल्यू को हम जीडीपी कहेंगे। इफ आई विल आस्क यू कि भैया आपकी पंचायत की क्या है, आपकी डिस्ट्रिक्ट की क्या है, देन सेम विल बी देयर, कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू को आप अपने डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी बोलोगे। सेम इट वर्क फॉर योर होम ऑल्सो, कि आपके घर में जो भी प्रोड्यूस हुआ है गुड एंड सर्विसेज एक साल में, ठीक है, उसकी वैल्यू को आप क्या कहोगे? आपके घर की जीडीपी। क्लियर है? जीडीपी कुछ है इसमें? नहीं। चलो यहां तक क्लियर। नाउ वी विल सी जीडीपी पोटेंशियल, जीडीपी पोटेंशियल। जीडीपी पोटेंशियल क्या है कि भैया देखिए, इट इज द हाईएस्ट और मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट और मैक्सिमम आउटपुट दैट कंट्री कैन प्रोड्यूस यूजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज कह लो या कैपिटल कह लो, लेबर कह लो, है ना। मैक्सिमम और हाईएस्ट आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा कंट्री में, ठीक है, यूजिंग देयर, यूजिंग व्हाट? कैपिटल और लेबर, कैपिटल और
लेबर। ठीक है, आप कैपिटल और लेबर को यूज करके जो आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी पोटेंशियल कहते हैं। अगर जीडीपी पोटेंशियल सपोज करो ना कि आई टोल्ड यू कि यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम आईएएस ऑफिसर, यू हैव पोटेंशियल टू बिकम गुड आईएएस ऑफिसर, इट मींस इफ यू वर्क हार्ड यू विल बिकम, है ना। जो भी आपके पास में बुक्स है, जो भी आपके पास में रिसोर्सेज है, उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, बन सकते हो। मुझे आप में पोटेंशियल दिख रहा है, आई एम राइट, इफ आई एम टेलिंग यू, तो वही है ना, पोटेंशियल है आप में, राइट नाउ। अब देखेंगे हम लोग जीडीपी गैप, ठीक है ना। जीडीपी गैप देखने के लिए देखो, जीडीपी गैप क्या है, समझो। अब सोचिए, आपकी जीडीपी पोटेंशियल है कि आपने टारगेट रखा कि आपके पास में जो भी लेबर है, कैपिटल है, यूज करके आप 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दोगे, ठीक है, 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2025 में बना दोगे, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में जो एक्चुअल जीडीपी हुआ वो कितना हुआ, 7 ट्रिलियन डॉलर हुआ। नाउ अब बीच में भैया गैप कितना है, तो 10 - 7 हाउ मच, 3। तो यही है जीडीपी गैप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी गैप। जो आपने टारगेट किया, जो आपकी मैक्सिमम आउटपुट थी, जो आपने प्रोड्यूस किया एक्चुअल में हुआ, उन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी विल गेट जीडीपी गैप। सपोज कीजिए कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि आप 12 घंटा 15 घंटा पढ़ सकते हो, बट एक्चुअल में आपने कितना पढ़ा, 7 आवर, तो स्टडी गैप कितना हो गया, 8 आवर का। तो सेम गोज फॉर जीडीपी गैप ऑल्सो। क्लियर है ना। अब भाई साहब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जीडीपी, ये कल देखेंगे टाइप्स ऑफ जीडीपी। टाइप्स ऑफ जीडीपी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट वी विल सी, ठीक, 3 तरह के जीडीपी टाइप्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट जीडीपी। टाइप्स ऑफ जीडीपी नहीं, मतलब कह लो आपकी, सॉरी, मेथड्स, मेथड है, 3 मेथड्स हैं टू कैलकुलेट द जीडीपी, 3 मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। पहली मेथड है भैया एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरी मेथड आपकी हो गई प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड, प्रोडक्शन मेथड या आप कह लो वैल्यू एडिशन मेथड। वेल, थर्ड हो गई आपकी इनकम मेथड। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, राइट। इफ देर इज एनी सजेशन, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड यहां से मैं भी रेगुलर हूं, आप भी रेगुलर हो, नोट्स बनाया करो, जो भी चीजें हैं और कुछ और ये है, तो यू कैन लेट मी नो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद।